गुड मॉर्निंग डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। यार आज का क्लास है हमारा सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के हम टॉप मोस्ट ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक को हम डील करें, तो इसके लिए आप क्या कीजिए ना, आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं और वो टॉपिक का नाम बता सकते हैं, ठीक है ना। हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो डियर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो कि क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना होती है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना डियर, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलती है। तो स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे डियर कि हम ये कैमरा को ऑफ करेंगे, क्योंकि ये जो स्पेस जो है स्पेस लेता है, ठीक है ना। तो चलिए स्पेस इसको हम ऑफ कर दिए। अब स्टार्ट करते हैं। तो डियर आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 से। इससे पहले हम काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती। डियर पहला है पोटासियम, कैडमियम, सोडियम, लिथियम। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है कैडमियम, ठीक है ना। कैडमियम जो है ना आपका जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन पैदा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कैडमियम जो रहता है ना आपका हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव रहता है, लेस रिएक्टिव रहता है, ठीक है ना। तो ये ना आपका हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव रहता है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज़, इसके लिए क्या कीजिए ना, आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को पढ़िए। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जितने भी आप देखिएगा मेटल जो कि हाइड्रोजन से नीचे रहेगा, ठीक है, यानी हाइड्रोजन से जो भी नीचे रहेगा एलिमेंट, ये जो एलिमेंट जो रहेगा ना इससे लेस रिएक्टिव रहता है, और जितने भी ऊपर रहेगा ये हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव रहता है। तो ऐसे एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन के ऊपर रहेगा वो हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके हाइड्रोजन गैस पैदा करेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे रहेगा वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव रहता है, तो हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकता, इसलिए हाइड्रोजन गैस जो रहेगा पैदा नहीं होगा। तो आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रिएक्टिविटी सीरीज को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है। विलायकियन, इमल्सन, अपोहन, स्कंदंत। तो डियर इसका करेक्ट आंसर डी है। और एक बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि फिटकरी में प्रेजेंट क्या रहता है। डियर फिटकरी में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, पोटासियम रहता है और एल्यूमिनियम रहता है, ठीक है। पोटासियम रहता है और क्या रहता है आपका, एल्यूमिनियम रहता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिटकरी किससे बनता है ये आपको पता चल गया, किससे बनता है, पोटासियम से और एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो क्या होता है ना, इसका संकुचन से या सिकुड़ने के कारण क्या होता है आपका, ये जो रक्तस्राव जो रहता है वो रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेयान बनाया जाता है। डियर रेयान किससे बनाया जाता है। पहला है आपका प्लास्टिक से, ग्लिसरीन से, पेट्रोलियम से या सेलुलोज से। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर डी है, सेलुलोज से आपका रेयान बनाया जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निचलीकरण से बनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, पहला है आपका एप्सम लवण, जिप्सम लवण, नीला थोथा या हरित काचर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर बी है आपका, ठीक है, जिप्सम लवण, ठीक है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर बी है आपका, जिप्सम लवण, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है, क्योंकि केमिकल फार्मूला आपका बार बार पूछा जाता है, CaSO4, ठीक है, CaSO4 2H2O, ये आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला है। इसका उपयोग जो है ना डियर, ये आपका जैसे कि प्लास्टर करने में, मान लीजिए किसी का पैर हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर जो यूज़ करते हैं प्लास्टर करने में या मूर्ति बनाने में, खिलौना बनाने में, उसमें यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वो पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन है, विटामिन सी, वसा है या दूध है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा डियर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, तो वो प्रोटीन है। तो आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।
अब एक बात और इसमें से इम्पॉर्टेंट है कि ये जो प्रोटीन है ना, ये 20 एमिनो एसिड की कॉम्बिनेशन से बना है। किस क्या कहते हैं इसको? एमिनो एसिड, यानी इसको हम बोले तो एमिनो अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और अगर इंग्लिश में बोले तो एमिनो एसिड कहते हैं, ठीक है। तो इसके ये कॉम्बिनेशन से बना है, जो कि नवीन कोशिकाओं को बनाने का ये आधार होता है, ठीक है। यानी नया कोशिका, नया सेल को बनाने का ये आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? तो डियर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। पहला ऑप्शन तो है आपका कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है आपका वसा, थर्ड है प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, न्यूक्लिक अम्ल। याद रखिएगा न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो है ना 1868 ईस्वी में हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी? तो फ्रेडरिक मीसर, ठीक है। क्या है आपका? फ्रेडरिक मीसर के द्वारा हुई थी। याद रखिएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक मीसर, ठीक है, फ्रेडरिक मीसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्कता किसकी कमी के कारण होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका राइबोफ्लेविन, थाइमिन, फॉलिक एसिड या नियासिन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या? आंसर सी है, फॉलिक एसिड के कमी के कारण होती है। और इसका मुख्य स्रोत क्या होता है डियर? तो हरी पत्तियाँ होती है, सोयाबीन होती है, ईस्ट होती है, गुर्दे होते हैं, फलियाँ होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रैकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? नाक, कान, दांत या आँख। तो डियर ये जो बीमारी है ना आँख से संबंधित है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है ना, ये एक जीवाणु जिसका नाम है आपका क्लेमाइडिया टेकोमेटिस। याद रखिएगा, क्लेमाइडिया टेकोमेटिस नामक जीवाणु ये संक्रमण के कारण होता है, ठीक है ना। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो डियर पहला ऑप्शन है 43, 44, 45 या 46। तो डियर कितना होती है? 46 होती है। तो कितना पेयर होता है? याद रखिएगा 23 पेयर होता है, ठीक है। 23 पेयर होता है, और पूरा कितना होता है? तो 46 होता है, ठीक है। अगर पेयर में पूछेगा तो याद रखिएगा कितना पेयर होता है? 23 पेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा रोग जो है नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? पहला क्वेश्चन है ऑप्शन मिनीमाटा, सुस्थिरता, ब्लू बेबी सिंड्रोम या एस्बेस्टोसिस। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? एस्बेस्टोसिस है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर है आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? पहला है तना का, अनुपर्ण का, पत्ते का या कलियों का। तो डियर कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? तो पत्ते का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ तिलहनों को उनके तेल में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है। इसका कारण निम्नलिखित में से किसका मौजूद होना है? पहला है प्रति ऑक्सीकारक वसा, थर्ड है प्रोटीन या असंतृप्त वसा अम्ल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ए है। याद रखिएगा 50 का करेक्ट आंसर क्या है? आंसर है ए है, यानी प्रति ऑक्सीकारक के कारण, ठीक है। तो डियर इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।